हेलो स्टूडेंट साडा क्लास 11 का चैप्टर चलता है स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेस एंड लिक्विड्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬॉयल्स ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਲਸ ਲਾ ਦੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਰਲਸ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਨਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਐਟ ਕਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ P। देखो जी ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਗੈਸ ਆਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ और बाकी देख लो जी डिक्रीजेस और डिक्रीजेस एट रेट। देखो जी रेट कितना है 1/273 या ले सकते हैं 1/273 बोल देते हैं नाल RD पा देते हैं जी जिवें ही थर्ड लिखते हैं ना 1/273 तो इस तरह करके थर्ड पा दो एट टेंपरेचर नाल टेंपरेचर भी है जी और टेंपरेचर कितना है जी ये वास्ते टेंपरेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ये वास्ते देखो जी प्रैशर कांस्टेंट है वॉल्यूम ऑफ गैस जो इंक्रीज भी हो सकता वा इनक्रीज भी हो सकता वा और डिक्रीज भी हो सकता वा और उसका रेट कितना होगा 1/273 एट टेंपरेचर 0 डिग्री सेल्सियस। सो देखो जी ये वास्ते कुछ कंडीशन लवांगे अं जो कंडीशन है तो ये एज इट इज कॉपी उत्ते नोट कर देना जिदा मैं नोट करने एट टेंपरेचर ऑफ गैस एट टेंपरेचर ऑफ गैस और इनू टी नाल नोट करते हैं टेंपरेचर ऑफ गैस नू T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस एंड वॉल्यूम ऑफ गैस में इकट्ठे लिखता जी वॉल्यूम ऑफ गैस की होगा जी वॉल्यूम ऑफ गैस जो वा इतने फिर जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो तो आ जाऊगा जी कैपिटल V नॉट क्योंकि साडा देखो जी टेंपरेचर ही लिया वा टेंपरेचर साडा 0 डिग्री सेल्सियस है फिर वॉल्यूम ऑफ गैस में की नोट कर लिया वा V नॉट V0 या V नॉट लिख सकते जी। उस तो बाद देखो जी एट टेंपरेचर ऑफ गैस तो भी कॉपी तो पूरा नोट करना मैं वही लेता वा एट टेंपरेचर ऑफ गैस लिखो जी T इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस इन्हों मान लिया ही T इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस। सो ये वास्ते वॉल्यूम कितना आ जाऊगा जी एंड वॉल्यूम ऑफ गैस कितना आ गया जी। सो देखो जी साडा टेंपरेचर T डिग्री सेल्सियस है ये वास्ते वॉल्यूम आ गया V स्मॉल t V ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस और अगर टेंपरेचर T है तो अं इनू VT नोट कर लिया ये कैपिटल V के नाल छोटी जी T पा लो मीन कह सकते हैं अगर साडा टेंपरेचर ऑफ गैस जो वा वो T डिग्री सेल्सियस है वॉल्यूम ऑफ गैस की होगी जी VT होगी। सो उस तो बाद देखो जी अं किया टेंपरेचर राइज करता ऐसे नोट कर देते हैं एट temperature of gas at temperature of gas rise temperature of gas rise 1 डिग्री सेल्सियस अहीं कीता जी 1 डिग्री सेल्सियस जेड़ा टेंपरेचर नूं राइज करता अहीं कीता 1 डिग्री सेल्सियस जेड़ा टेंपरेचर राइज करता। हुण साडा फार्मूला की बन जूगा जी देखो जी अकॉर्डिंग साडा फार्मूला बन जूगा ये आ जूगा जी साडे कोल V नॉट मल्टीप्लाई 1/273। सो देखो जी अकॉर्डिंग साडा फार्मूला बन गया V नॉट मल्टीप्लाई 1/273। सो इत्थे की जी अहीं टेंपरेचर ऑफ गैस जो 1 डिग्री सेल्सियस राइज किया है वो वास्ते साडा ये फार्मूला बन गया वो वास्ते साडा ये वाला फार्मूला बन गया। उस तो बाद देखो जी
सो देखो जी उस तो बाद इतने मैं लाइन मार लेना इदा करके तो थोड़ी सानू स्पेस की जरूरत पऊगी। इस तो बाद वाला स्टैप मैं ऊपर करूँगा। सो देखो जी अगे देखो जी फॉर T डिग्री सैल्सीयस हूँ मैं किया जी पहला मैं 1 डिग्री सैल्सीयस टैंपरेचर राइज किया वा फॉर T डिग्री सैल्सीयस राइज इन टैंपरेचर हूँ किया जी अगे मैं 1 डिग्री सैल्सीयस टैंपरेचर राइज किया गैस का हूँ किया जी मैं T डिग्री सैल्सीयस जो गैस का टैंपरेचर राइज करता। सो जो मैं T डिग्री सैल्सीयस गैस का टैंपरेचर राइज किया मेरे को फॉर्मूला नहीं बन के आ गया जी मेरे को फॉर्मूला आ गया इज इक्वल टू V नॉट मल्टीप्लाई 1/273 और मल्टीप्लाई T आ गया। देखो जी इतने जी मैं 1 डिग्री सैल्सीयस गैस का टैंपरेचर राइज किया मेरे को ये चीज आ गई। सो इतने जी जी मेरी गैस है वह टैंपरेचर मैं T डिग्री सैल्सीयस राइज किया वा उत्थे की आ जी टी आ गई मेरे को टैंपरेचर ऑफ गैस T आ गई क्योंकि T डिग्री सैल्सीयस लिया है इतने 1 लिया ही। सो 1 के नाल इतने जी 1 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करो कोई मतलब नहीं बनता 1 1 ही आ जाता जी इस करके ये फार्मूला बन गया। सो आई होप कि तुहानूं पता लग गया होगा इतने टैंपरेचर की वैल्यू 1 ही बट इतने टैंपरेचर की वैल्यू T है T डिग्री सैल्सीयस है इस करके इहदे नाल T भी आ गया। सो उस तो बाद देखो जी असीं टोटल वॉल्यूम कढना वा। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना आ जाऊगा जी ये वास्ते की होगा जी पहला लवांगे असीं इनिशियल वॉल्यूम प्लस आ जाऊगा जी फाइनल वॉल्यूम। सो दोनों की वैल्यू असीं इहदे विच पुट करांगे। सो देखो जी दोनों की वैल्यू कितनी है साडे कोल जिहड़ी वैल्यू आ उहनूं असीं इहदे विच पुट करांगे। देखो जी असीं 2 वॉल्यूम लै ही। सो देखो जी इनिशियल वॉल्यूम साडा कितना है इत्थे असीं इनिशियल कंडीशन लई है जी उत्थे देखो जी ये कंडीशन की आपां गल कर लैंदे आ नाले इहनूं मरेज भी कर लैंदा थोड़ा जिहा उपरले बन्ने पासों इत्थों मरेज कर लैंदा वा क्योंकि जी सानूं नहीं जरूरत पैण वाली क्योंकि वैल्यू जो नोट कर चुके हैं। सो इहदे अकॉर्डिंग मैं ये वाली चीज जिहड़ी मिटा दिंदा वा तुसीं कॉपी दे पर जिद्दां जिद्दां मैं वीडियो बनावा जाण डिया वा जिद्दां जिद्दां मैं स्टैप बाय स्टैप करदा जांदा तुसीं कर लेना। सो देखो जी हुण VT कढण वास्ते देखो जी सानू इनिशियल वॉल्यूम चाहिए। इनिशियल वॉल्यूम कितना है जो साडा टैंपरेचर 0 डिग्री सैल्सीयस ही वॉल्यूम ऑफ गैस कितना लिया है V नॉट। सो साडा जिहड़ा इनिशियल वॉल्यूम है उसकी वैल्यू इत्थे मैं पुट कर लगा जी VT इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम कितना आ गया V नॉट जो साडा टैंपरेचर ऑफ गैस 0 डिग्री सैल्सीयस है ये साडी इनिशियल कंडीशन है इत्थे वॉल्यूम ऑफ गैस कितना लिया है V नॉट लिया है। उस तो बाद देखो जी प्लस इहदे विच फाइनल वॉल्यूम की गल करनी है। देखो जी एट टैंपरेचर ऑफ गैस T इज इक्वल टू T डिग्री सैल्सीयस जो टैंपरेचर ऑफ गैस 0 डिग्री तो जो साडा टैंपरेचर ऑफ गैस 0 डिग्री तो इंक्रीज होके T डिग्री सैल्सीयस हो गया वो साडी फाइनल कंडीशन है जी। और ये कंडीशन दे विच जो टैंपरेचर ऑफ गैस T डिग्री सैल्सीयस लिया है साडा वॉल्यूम ऑफ गैस कितना आ गया जी VT आ गया। सो इहदे नाल की आ जाऊगा जी प्लस आपां की लवांगे प्लस ही लवांगे जी एक मिनट जी साडा टैंपरेचर ऑफ गैस जिहड़ा वा जो 1 डिग्री सैल्सीयस टैंपरेचर राइज किया ही साडा कितना है जी V नॉट अपॉन मल्टीप्लाई 1/273 ये भी साडी फाइनल कंडीशन नहीं साडी फाइनल कंडीशन ये जो असीं गैस टैंपरेचर ऑफ गैस जिहड़ा वा T डिग्री सैल्सीयस राइज किया ही साडा वॉल्यूम कितना आ गया है जी ये वाला आ गया है। सो इनू नोट करो जी ये वाले जो साडा फाइनल है मैनूं भुलेखा लग गया मैं पहला ये समझण दिया पर नहीं साडा फाइनल ये वा जिथे असीं टैंपरेचर ऑफ गैस जिहड़ा वा T डिग्री सैल्सीयस जिहड़ा वा उहनूं इंक्रीज कीता साडे कोल ये वाला फार्मूला आ गया है। सो फाइनल वॉल्यूम का फार्मूला जी है। सो इनू नोट करो ये की आ जाऊगा देखो जी V नॉट है और नाल इहदे T आ जाऊगा और उस तो बाद अपॉन 273 आ जाऊगा अपॉन 273 आ जाऊगा। सो देखो जी देखो जी ये साडा आ गया इनिशियल वॉल्यूम जो साडा टैंपरेचर ऑफ गैस जिहड़ा 0 डिग्री सैल्सीयस ही और वॉल्यूम ऑफ गैस जिहड़ा V नॉट लिया है ये साडी इनिशियल कंडीशन है।
पर जो फाइनल कंडीशन की गल करिए फाइनल वॉल्यूम साडा कदों आया जो साडा टैंपरेचर ऑफ गैस जिहड़ा वा वो अहीं कीता ही 1 डिग्री तो 1 डिग्री सैल्सियस तो राइज करके 30 डिग्री सैल्सियस करता उदों साडा वॉल्यूम ऑफ गैस जिहड़ा ये आ गया है सो इसकी वैल्यू मैं फाइनल वॉल्यूम च पुट की है सो उस तो बाद देखो जी ये वाली कंडीशन आ गई हुण देखो जी फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाऊगा साडा V2 कितना आ जाऊगा देखो जी V0 कॉमन निकलता वा इनू कॉमन कढ लो सो ये कॉमन आ गया साडे कोल ब्रैकेट लग गई विच की बच गया जी ब्रैकेट दे 1 प्लस और नाल की बच गया ये T बच गया जी क्योंकि V0 बाहर निकल गया इसकी जगह सिर्फ 1 बच जाता वा 1 प्लस 1 इसकी जगह बच गया ब्रैकेट लग गई क्योंकि V0 अहीं दोनों साइड तो कॉमन कढ लिया इसकी जगह पे 1 आ गया इन्हां दी जगह पे कला T बचदा वा T आ गया सो उस तो बाद देखो जी अपॉन 273 आ गया सो ये साडा आ गया जी ये टोटल वॉल्यूम ये टोटल वॉल्यूम आ गया सो ये वाला टोटल वॉल्यूम आ गया सो ये साडा आ गया जी टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस आ गया VT इज इक्वल टू V0 ब्रैकेट 1 प्लस T अपॉन 273 की कीता जी सिर्फ मैं V0 कॉमन कढ लिया ब्रैकेट लग गई है इसकी जगह पे 1 आ गया प्लस का साइन भी है वो ला लिया और उस तो बाद इसकी जगह T अपॉन 273 बचदा वा ये साडा फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस आ गया सो उस तो बाद देखो जी ये एक और चीज़ करांगे इनू अरेंज कर देना वा तुसीं बस सारा ही कॉपी ते नोट करना वा क्योंकि ये सारे स्टैप ही तुहाडे वास्ते इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर दे विच पूरा तुहानूं करना पैना सो उस तो बाद देखो जी ये वास्ते हुण की करांगे ये वास्ते देखो जी एक फॉर्मूला ये आ गया एक साडे कोल फॉर्मूला होर हुंदा जिहड़ा असीं न्यूमेरिकल यूज करते हैं वो किहड़ा फॉर्मूला है चार दे सलाह दा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਐਟ कांस्टेंट प्रेशर देखो जी ये सैकंड फॉर्मूला कर लगा जी मैं चार्लिस ला दा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ कांस्टेंट प्रेशर लेना वा प्रेशर जी कांस्टेंट ले लिया साडे कोल आ गया जी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर ऑफ गैस सो देखो जी ਇਹਦੇ ਅਕॉर्डिंग ਜਦੋਂ इधर शिफ्ट करांगे ये वाला जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन उल्टा देंगे ये सारे को आ जाऊगा V.T इज इक्वल टू कांस्टेंट सो देखो जी अगर साडे कोल ये भी तुहाडे कोल आंसर ही आ गया जी ये भी तुहाडा आंसर ही आ गया वा बाकी जो स्टैप मैं इधर कर सकता वा देखो जी मैं दो गैस ले लिया वा दो गैसेस वास्ते गल करूंगा फॉर 2 गैसेस मान लो ये गैस मैं 1 ले लिया ये गैस मैं 2 ले लिया मैं 2 गैसेस की गल करूंगा सो 2 गैसेस वास्ते देखो जी की बनता वा मैं 2 गैसेस वास्ते का फॉर्मूला जो इतने जनरेट करूंगा सो देखो जी साडे कोल 1 गैस वास्ते ये वाला फॉर्मूला V.T सो V.T के अकॉर्डिंग ही करांगे जी ये आ जाऊगा साडा V1 अपॉन T1 और राइट हैंड साइड पे सेकंड गैस की गल हो जूगी V2 अपॉन T2 देखो जी ये वॉल्यूम ऑफ गैस 1 टेंपरेचर ऑफ गैस 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस 2 टेंपरेचर ऑफ गैस 2 ये भी तुहाडा फॉर्मूला आ गया जी फॉर 2 गैसेस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਇੱਕ ਗੈਸ 1 ਲੈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੈਸ 2 ਲੈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ 2 ਗੈसेस ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਗੈਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ बट इतने 2 गैसेस की गल की है 2 तो ज्यादा की भी गल कर सकते हैं अगर साढ़े को 4-5 गैसेस है ना ये फॉर्मूला आगे होर इनक्रीज होता जाऊगा ये अकॉर्डिंग ये वाली रेशो के अकॉर्डिंग सो देखो जी अगर ग्राफ है हम डायरैक्ट मैं ग्राफ से आना वा वो वास्ते मैं रेज कर दूंगा ये वास्ते इन्होंने मैं रेज कर दूंगा सो देखो जी हम ग्राफ्स की गल कर लीए और ग्राफ्स भी वेरी इंपॉर्टेंट है तुहाडे सो देखो जी ये वास्ते मैं ग्राफ इतने जनरेट करूंगा सो ये वास्ते एक्सिस ले लिया जी मैं इदा करके ये वाला मैं एक्सिस ले लिया वा सो देखो जी ये तुहाडा एब्सोल्यूट टैंपरेचर की गल करांगे ये एब्सोल्यूट टैंपरेचर की गल करांगे सो एब्सोल्यूट टैंपरेचर है
देखो जी ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਗੈਸ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਦਾਂ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਗੈਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਕੈਲਵਿਨ। ਜਿਹੜਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਕੈਲਵਿਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੀਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਰੀਐਕਸਟੈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰੂਗੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਜਾਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ -273 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੀਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਗਿਆ -273 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਗੈਸ ਆ ਉਹ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ -273 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਰੀਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 0 ਡਿਗਰੀ ਕੈਲਵਿਨ ਤੋਂ ਜਾਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਕੈਲਵਿਨ ਤੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ -273.15 डिग्री सेल्सियस आ गया। देखो जी चाहे वो 0 डिग्री कैलविन लिख लो, चाहे ਇਹਨੂੰ -273.15 डिग्री ਸੈਲਸੀਅਸ लिख लो, दोनों ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਤਲਬ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਐਬਸੋਲੂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ, ਜਾਂ 0 डिग्री कैलविन ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ -273.15 डिग्री ਸੈਲਸੀਅਸ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸਪੇਸ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ वाई एक्सिस है ਇੱਥੇ ਮੈਂ वॉल्यूम ऑफ गैस ले लिया वा। एक साइड वॉल्यूम ले लिया, एक साइड टेंपरेचर ले लिया वा, प्रेशर ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। सो ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਨਗੇ। देखो जी ये मेरा आ गया P1, ये देखो जी टेंपरेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज होते पे और कांस्टेंट प्रेशर है। सैकंड ग्राफ इधर आ जाऊगा जी, इनू P2 मान लेंगे, और थर्ड ग्राफ जो इधर आ जाऊगा, इतने मैं P3 मान लूँगा। तो देखो जी प्रेशर कांस्टेंट है, अभी लिख सकते हैं P3 ग्रेटर दैन P2 ग्रेटर दैन P1। देखो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ P3 ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ P2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਿਰ P1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ P1 ਲੈਸ ਦੈਨ P2 ਔਰ ਲੈਸ ਦੈਨ P3। ਭਾਵੇਂ ਇਦਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਗੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਵੇ, अगर प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट होवे ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਈਸੋਬਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਈਸੋਬਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਈਸੋਬਾਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਬਾਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਸੇਮ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਮ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਬਾਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਬਾਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
सो देखो जी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन वेरी इंपोर्टेंट है। सो हम आप एप्लीकेशन की गल कर लेंगे। तो जी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को फटाफट खत्म करते हैं जी। सो देखो जी एप्लीकेशन ऑफ चार्लेस ला, एप्लीकेशन की होंदा है जिथे वाली ये वाला जो ला वा वरत्या जाता वा। देखो जी जिहड़ा साडा मटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होंदा वा, इहनूं बोलदे आ मटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। देखो जिहड़ा मटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट कित्थे हुंदा है जी, जिथे साडे मौसम की गल हुंदी है। कह सकते हैं कि जिहड़ा मौसम है वैदर नूं फोरकास्ट किया जाता वा, वैदर की स्टडी की जाती है। उत्थे की हुंदा जी, उत्थे की हुंदा वा जो तुसीं हाइट ते जांदे जे, जो तुसीं हाइट दे उत्ते जांदे जे, कह सकते हैं कि हाइट कह सकते जे गो टू हाइट। तुसीं मान लो मटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट दे विच तुसीं हाइट ते जाना वा, जो तुसीं हाइट ते जाओगे की होगा जी, जो हाइट ते जाओगे उतों की होगा जी, वो वास्ते की है जी, मान लो तुसीं एक बलून ले लिया, एक बलून ले लिया वा, बलून वास्ते की है जी, तुसीं तुहाडा ये ला दे अकॉर्डिंग प्रैशर कॉन्सटेंट है, तुसीं की करदे तुहाडा प्रैशर जिहड़ा कॉन्सटेंट है, टैंपरेचर जिहड़ा वा टैंपरेचर ऑफ गैस है तुसीं इनक्रीज करदे पे जी। जो तुसीं टैंपरेचर इनक्रीज करोगे की होगा जी, वॉल्यूम ऑफ गैस जिहड़ा वा, वॉल्यूम ऑफ गैस वो भी इनक्रीज ही होगा। देखो जी ये वाला तुसीं एक बलून लिया वा की करने वास्ते, मटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट दे विच तुसीं हाइट दे उत्ते जांदे पए जे, उपर जांदे पए जे, तो तुसीं करना जी, तुसीं वैदर की फोरकास्टिंग करनी है, तुसीं मौसम बारे जानकारी लैनी है। तुसीं ये जिहड़ा बलून है इहदे विच की कीता जी, इहदे विच एयर फिल कीती है, तुसीं करदे पए जे। ये चार्लेस लॉ के अकॉर्डिंग ये वाले ये जिहड़ी ये बलून दे विच जिहड़ी ये बलून दे विच एयर है, जिहड़ी ये बलून दे विच एयर है, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਗੈਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ 에ਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ 에ਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, डिक्रीज करूगी। एक बार मैं फिर रिपीट कर देना वा, तुसीं मटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट दे विच तुसीं हाइट दे उत्ते जांदे पे, उपर जांदे पे जे, तुसीं करना जी, तुसीं एक बलून लिया वा, बलून दे विच एयर फिल कर ली है और चार्लेस लॉ दे अकॉर्डिंग